सो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है तीश और आप देख रहे हैं फॉरएवर गेमिंग यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं पोकेमॉन फायर रेड। सो गाइस, लास्ट एपिसोड के अंदर हम फ्यूशा सिटी आ गए थे और यहाँ आप मेरे पोकेमॉन के लेवल अप्स देख सकते हैं। हर कोई 40 लेवल का है। ग्रासी के पास मिराकल सीड है, हाइड्रा हैज़ मिस्टिक वाटर, फायरी, चारकोल, स्पार्की और नीडो को मैंने लेफ्ट ओवर्स दे दिया है। मुझे ये जो लेफ्ट ओवर था ये स्नोरलैक्स के नीचे से एक तो मिला, तो मैंने आपको दिखा दिया था। और आपको याद होगा 2 स्नोरलैक्सेस थे, तो मुझे ऑफ कोर्स 2 लेफ्ट ओवर्स मिल गए। दैट इज़ रियली गुड। और गाइस, ये मूव डिलीटर है जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि फायरी जो मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो फायरी है ये जल्दी से जल्दी कट भूल जाए और मैं इसे कोई बढ़िया सा मूव सिखा सकूँ इन फ्यूचर। और मेरे पास बहुत सारे टीएम्स पड़े हैं, तो मैं देख लेता हूँ कोई अच्छा सा इसके लिए मूव। और चलो गाइस, देख लेते हैं। हाइपर बीम अभी नहीं सिखाऊंगा मैं, इसको बाद में सिखाऊंगा। रेन डांस, गीगा ड्रेन ये सीख नहीं सकता। एरियल एज के पावर बहुत ही कम है, इसको मैं रहने ही देते हैं, बाद में फ्यूचर में देखते हैं। सब सीधा जिम में चले जाते हैं। पोकेमॉन का लेवल अच्छा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सामने कोगा है पर मैं जा क्यों नहीं पा रहा। बैरीगेट है क्या कोई? अंकल जी, योर चैंपियन मेकिंग, हाँ हाँ हाँ, इज अ ट्रिक्ड अप प्लेस, इट्स रिडल्ड विद इनविजिबल वॉल्स, वी हैव टू फाइंड गैप्स इन बिटवीन। तो गाइस, मैंने सारे जितने भी ये ऑकवर्ड से ट्रेनर्स थे इन्हें हरा दिया है। मुझे ज़्यादा एक्सपी तो नहीं मिली, बस हाइड्रा का एक लेवल ही बढ़ा है। स्पार्की इन फ्रंट है। आहा जल्दी जल्दी जल्दी। यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है? मेरे पास बहुत मुश्किल है यहाँ से जाना। ओके, यहाँ पे भी बैरिकेड है। एंड देयर वी गो, वी हैव प्रोसीड। Okay, so hello Koga. Ha. A mere child like you dares to challenge me. The very idea makes me shiver with mirth. Very well, I shall show. मैं पढ़ नहीं पाया पूरा। I shall show. Poison brings steady dream. Despair to the creepy horror of poison type Pokemon. So एक बार guys मैं normal speed कर देता हूँ, my bad. So leader Koga would like to battle. He has sent out guys coughing. लेवल 37 यानी इसके पोकेमॉन कम ही लेवल के हैं, तो अच्छी बात है। थंडरबोल्ट अटैक विल बी इनफ टू डिफीट दिस लेविटेटिंग कॉफिंग। ओके, और सहेलिया अच्छी ट्रेनिंग दी इसने अपने पोकेमॉन को। स्लज से ज़्यादा डैमेज नहीं होना चाहिए। वाड़ू हैक मैन, आधी से ज़्यादा एचपी खा गए बेकार सा स्लज, पर लेफ्ट ओवर्स की पावर से मेरी 5 एचपी बढ़ गई है। चीटिंग, दैट्स चीटिंग। No way, this is not done man. How can you use a hyper potion in metal? So कोई नहीं, थंडरबोल्ट अटैक। क्रिट क्यों नहीं लगा? कोई नहीं, क्योंकि इसने अभी गाइस हाइपर पोशन यूज किया। आई थिंक आई विल आउटस्पीड हिम एंड देयर वी गो। थंडरबोल्ट फुल पावर। 1 डाउन 3 रिमेनिंग। और इसका पहला पोकेमॉन का लेवल 37 का, तो इसका एस आई थिंक 40 से 41 के बीच में ही होगा, ज़्यादा से ऊपर तो नहीं जाना चाहिए। वो मक को भेज रहा है, एक शक्तिशाली पोकेमॉन। So let me switch out Pokemon and send my ace फायरी। अब तक फायरी ने अपना ऑलमोस्ट हर बैटल जीता, बस एक ही हारा है। सो अभी, और जब वो चारमैंडर था तब की बात है। सो आई थिंक फायरी हैज़ इनफ पोटेंशियल टू डिफीट दिस स्टूपिड मक विच इज़ लेवल 39। मिनिमाइज करके अपना इवेसिवनेस बढ़ा रहा है। दैट आई डोंट केयर। फ्लाई बिल्कुल तुझे 100% लगेगा। फ्लाई लगा। ओह नो, फ्लाई की एक्यूरेसी वैसी कम है, और ये एसिड आर्मर, इवेसिवनेस सब कर रहा है यार, ये तो चीटिंग है। फ्लेम थ्रोवर, देयर वी गो, दिस शुड बी हाईली इफेक्टिव। नो वेज, वो 1 HP पे टॉक्सिक कर दर उसने टॉक्सिक कर दिया। दैट इज नॉट डन एट ऑल। मेरा प्यारा सा फायरी इतनी गंदी तरह पॉइजन हो चुका है। मेरा प्यारा फायरी। व्हाट? नो, चीटिंग करता है तू। चीटिंग करता है तू। चीटिंग, दैट इज नॉट डन। 2 हाइपर पोशन, सुपर पोशन यूज कर लेता। फ्लेम थ्रोवर 100% क्रिट लग जा भाई प्लीज। ये यार, ये तो क्रिट भी नहीं लग रहा। और फायरी को पॉइजन से कितना डैमेज हो रहा है, इसकी तो 10 HP से भी ज़्यादा जा रही है। और अब मेरे अटैक मिस होने शुरू हो चुके हैं। वाव, और वो मिनिमाइज पे मिनिमाइज होते जा रहे हैं। वाव, आई थिंक इट्स द एंड ऑफ माई एरा। फायरी फिर से डैमेज 10 कर ले लेगा। You took 21. वाडू हैक मैन, व्हाट इज दिस, व्हाट द हेल। सो एक और बार मिनिमाइज कर रही क्या यार? मक प्लीज कम ऑन फायरी। मुझे पता है तुझे अब 30 HP के आसपास का डैमेज होगा, बट यू हैव द पावर।
सो लेट मी डू द सेम ही डिड विद मी। मेरे पास कोई एस्केप रूम, हाँ भाग जाता हूँ यहाँ से। मेरे पास कुछ पड़ा है क्या ऐसा पॉइजन को हील करने का? नहीं पड़ा यार, मेरे पास पेका बेरी भी नहीं है। मुझे मेरे पास एंटीडोट होगा। और मिनिमाइज, वाई दिस इज नॉट डन यार। फायरी कम ऑन, ओहो फायरी को और डैमेज हो रहा है। फायरी 11 HP। अब मुझे हाइपर पोशन यूज़ करना ही पड़ेगा, नो वे। और अब कोई नहीं कहेगा चीटिंग है, उसने पहले 2 करे थे इसलिए मैं फिर भी 1 कर रहा हूँ। थोड़ी शर्म है मेरे अंदर। There we go. Our Fiery has regained its all HP. Sludge I don't think ज़्यादा डैमेज करेगा। वो सहेलिया सहेलिया, तो चलो 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 प्लीज सहेलियो। ओ भाई, ये मैं हाइपर पोशन करने का फ़ायदा ही नहीं है। मुझे भरोसा है फ्लेम थ्रोअर पे। बाय बाय फायरी, वी रेस्ट इन पीस। सो मेरा एक पोकेमॉन हार चुका है एंड देयर इज नो वे। अब उसने मिनिमाइज कर करके बहुत तंग किया, तो मैं नीडो को भेज रहा हूँ। नीडो पे टॉक्सिक और पॉइजन टाइप स्लज का ज़्यादा डैमेज होगा नहीं। उसके बचे 2 मूव्स, एसिड आर्मर और मिनिमाइज। आई डोंट थिंक एसिड आर्मर दोबारा यूज़ करेगा। मिनिमाइज कर सकता था पर इसने नहीं किया, दैट्स गुड। डिग अटैक लग जाए इसे, लग गया और ये फेंट होगा। फिर से 1 HP से है। इसने अपने पोकेमोन को कितनी अच्छी ट्रेनिंग दी है। स्लज का सारा 20 का डैमेज होगा और 8 का हुआ, दैट इज़ गुड। And I hope that we will recover at least 5 HP. We have recovered. Okay, 7 HP, not bad. Horn attack नहीं लगा, मिस हो गया। इसने अपनी एवेसिवनेस बहुत तगड़ी कर ली है। फिर से 8 का डैमेज। ओहो क्रिट लग गया। कोई नहीं कोई नहीं, चलो चलो प्लीज नीडो इस बार कर लियो अपना मूव। डेगी यूज़ कर रहा हूँ गाइस मैं। आई हैव फेथ इन यू नीडो, डिस्ट्रॉय दिस स्टूपिड मक। ओके ओके, स्लज अटैक। नीडो 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 की लेफ्ट ओवर, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर वी गो, लेट्स गो, वी डिड इट। मक आउट। आई थिंक इसका एस मक ही होगा। सो वी गेन 13-11 XP। कॉफिंग, एक और कॉफिंग। आई थॉट ही हैड ग्राइमर। कोई नहीं, इस कॉफिंग को भी मैं बुरी तरह हरा दूंगा। मेरा हाइड्रा हराएगा, क्योंकि आई डोंट थिंक ग्रासी ज़्यादा सह पाएगा, क्योंकि वो ग्रास टाइप ही है। ओके, लेवल 37 बाइट अटैक अच्छा रहेगा। ओके भाई, एक और बाइट अगर निशाने पे लग गया तब तो काम हो जाएगा। सो फॉर्स हाइड्रा इज बैडली पॉइजन, इट टुक डैमेज। ओके बट यूज्ड बाइट, और ये हो गया कॉफिंग का काम तमाम। सो 3 डाउन 1 रिमेनिंग। एंड कौन होगा वो? एक वीजिंग, ज़्यादा से ज़्यादा 38 लेवल का ही होगा वीजिंग, क्योंकि इसका एज 39 लेवल का था। तो चलो ऐसी मज़े में म्याउथ को भेज देते हैं, क्या पता थाइफ यूज़ करके मिल्डिक आइटम चुरा ले। ओके, व्हाट आर यू लाइक सीरियस? नो वे, 43 लेवल। ओके, HM स्लेव तो हार चुका है। आई हैव नो पोकेमॉन दैट विल डिफीट a 43 लेवल पोकेमॉन। स्पार्की अगर आउटस्पीड करके थोड़ी क्षमता दिखा दे अपने थंडर बोल्ट से और क्रिट लग जाए तब एक चांस है। इस पर डेक का भी कोई असर नहीं होगा, क्योंकि इसके पास लेविटेट वाली प्रॉपर्टी है। थंडर बोल्ट ने इसका क्वार्टर HP भी नहीं कम किया गाइस, और स्पार्की को पूरा खा गया ये। आई थिंक अब मुझे ग्रासी या नीडो पे ही विश्वास कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि ये डेग अटैक बेकार है। काउंटर हो सकता है अगर ये फुल रिस्टोर कह रहा हूँ, हाइपर पोशन ना यूज़ करे तो काउंटर ही करता है। बहुत अच्छा टैकल अटैक। मुझे 13 का डैमेज दिया तो उसको 26 का डैमेज दे दूंगा मैं। ये अच्छा है कि उसकी HP मुझसे कम है और लेफ्ट ओवर्स के कारण मेरी HP बढ़ती रहेगी। सो दैट्स अ गुड ट्रिक। और ब्रिक ब्रेक भी कर लेते हैं। आई थिंक नाउ इसका एंड हो जाएगा। बिल्कुल एंड नहीं होगा। इसने अपने पोकेमॉन को सही में बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। सो 16 का डैमेज दिया इस बार। इसने मुझे 16 का डैमेज अब क्यों दिया? टैकल से HP ये क्या हुआ? मुझे समझ नहीं आया। कोई नहीं, आई थिंक हॉर्न अटैक विल डू दिस। ओहो, एक और अटैक, बस एक और अटैक। आई थिंक ब्रिक ब्रेक तो नहीं, पर कोई भी हॉर्न अटैक का काउंटर डिपेंड करता है। इन दोनों में से मैं कोई सा भी एक मूव करूँगा तो ये हार जाएगा। और मैंने हॉर्न अटैक किया
And there we go. Foy Weezing has been defeated. We gained a bunch of XP and we defeated leader Koga. So we have received Soul Badge and 4,300 Poké Dollars for winning. Now that you have the Soul Badge, the defense of your Pokemon will rise. And we can also use Surf outside the battle. Along with this, we have received TMO6 from Koga which contains Toxic. So there we go guys. जिस मूव की वजह से फायरी और हाइड्रा को बहुत दिक्कत हुई वही मूव इसने मुझे दे दिया है। और ये जो अभी स्क्रीन फ्लिकर होते हुए देख रहे हो इट्स ड्यू टू मेरे प्यारा हाइड्रा पॉइजन है। सो अब इस जिम से बाहर आना बहुत ही मुश्किल है। टॉक्सिक ने इतना तंग किया था वो बार बार अभी भी मेरे हाइड्रा को डैमेज दिए जा रहे हैं। सो चलो गाइस अच्छे कॉर्नर से मैं चले गया एंड वी हैव वेंट। सो हम आ चुके हैं फ्यूशिया सिटी के जिम के बाहर और जल्दी से मैं अपने पोकेमॉन को हील कर देता हूँ पोकेमॉन सेंटर में। और गाइस अब जिस चीज़ का आप सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे कौन मेरी टीम का 6th मेंबर होगा, अब मैं अपने टीम के 6th मेंबर को ऐड करने जा रहा हूँ इस एपिसोड के अंदर। और ये मेंबर सबसे मुश्किल है ट्रेन करना पूरे पोकेमॉन के इस वाले गेम में। पाना जितना मुश्किल है इसको उससे ज़्यादा ट्रेन करना मुश्किल है। और आप समझ ही गए होंगे फ्यूशिया सिटी में हूँ एक पोकेमॉन जिसे ट्रेन करना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कौन सा पोकेमॉन है जिसके लिए मुझे जाना पड़ेगा एक स्पेशल जगह। जी हाँ वो है सफारी जोन। मैं 500 रुपये भर रहा हूँ इस पोकेमॉन को पर वो लेने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कौन होगा वो, एक एग्जीक्यूट ना मे बी रायहॉन क्योंकि कोई रॉक टाइप नहीं है। सो आई टेल यू या एक डोडो तो या साइथर या कैंगिस खान या चांसी। सो अभी मैं उस पोकेमॉन को जैसे ही ढूंढ रहा हूँ जैसे ही मिलेगा मैं आपको दिखा दूंगा। उसके लिए बस एक हिंट फिशिंग रॉड की ज़रूरत है, एक सुपर रॉड की ज़रूरत है जो हमें स्नोलैक्स वाले भैया ने दी थी। सो देयर वी गो गाइस वाइल्ड ड्रैटीनी। यस ड्रैटीनी इज़ द पोकेमॉन फॉर विच आई एम लुकिंग। ओके तो इसने पहला पोकेबॉल से तो बाहर आ गया। प्लीज़ 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 देयर वी गो ड्रैटीनी आ चुका है हमारे टीम में, हमारा 6th मेंबर और हमारी पूरी टीम कंप्लीट हो चुकी है। जहाँ वैसे तो मैंने होप किया था कि एक हाई लेवल का ड्रैटीनी डायरेक्ट 24 और 25 इतने का मिलेगा, बट ये बहुत ही लो लेवल का एक 16 लेवल का पोकेमॉन है। दैट इज़ नॉट एनी प्रॉब्लम। सो मैं इसका नाम रख रहा हूँ गाइस ड्रैगो। मुझे बस अभी नाम मतलब अभी दिमाग में सूझा है तो इसलिए रख देते हैं इसका नाम ड्रैगो। और यह है एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन। सो ड्रैगो वॉज ट्रांसफर। अच्छा मैंने म्याउथ को रखना ही भूल गया क्या मैं, ओह शिट मैं म्याउथ को पीसी में रखना ही भूल गया था। कोई नहीं वी आर यस आर यू गोइंग टू लीव द सफारी जोन। यस क्योंकि मेरा काम हो चुका है सफारी जोन में। बस मुझे 300 वो 500 पोके डॉलर्स मैंने इसलिए पे करे थे ताकि मैं एक ड्रैटीनी ले सकूँ। ओक दिस इज अच्छा मैंने वो सुपर रॉड को कर दिया। पता है कैसे बहुत मेहनत से आया है। हर बार जब भी मैं करता था फिशिंग तो वही आती थी गोल्डीन या फिर सी किंग। और अगर ड्रैटीनी आ भी जाती थी ना तो वो फिर एस्केप कर जाती थी, फ्लड हो जाती थी। एक बार तो ड्रैगन एयर तक आ गया था गाइस। ड्रैगन एयर है ड्रैटीनी का इवॉल्व फॉर्म, बट मेरी बुरी किस्मत माय बैड डेस्टिनी मुझे एक ड्रैटीनी ही मिली। तो मैं जल्दी से रिप्लेस कर लेता हूँ अपने म्याउथ के बदले ड्रैटीनी को। सो मैंने कर लिया है गाइस। ओ बैग खुल गया गलती से, माय बैड, सॉरी फॉर दैट। और ये रहा पोकेमॉन सेक्शन जहाँ पे है मेरा प्यारा सा ड्रैगो ड्रैटीनी। सो प्योर ड्रैगन टाइप पोकेमॉन नंबर 147 स्टैट्स बहुत वाहियात हैं, मूव सेट और भी वाहियात है। सिर्फ 2 मूव सही है इसके, रैप और ट्विस्टर, जिसमें से भी मैं ट्विस्टर यूज़ करूँगा। सो अब चलिए गाइस इस एपिसोड को यही ख़त्म कर देते हैं। इस एपिसोड में इतना ही। मैं ड्रैटीनी को ऑफ स्क्रीन ट्रेनिंग तो थोड़ी सी दूंगा, थोड़ी नहीं बहुत देनी पड़ेगी। सो चलिए इस अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक है मैं पूरे 15 लाइक्स का। और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से जल्दी 30 सब्सक्राइबर्स करवा दीजिए। और मेरे पिछले 3 शॉर्ट्स को इतना प्यार देने के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।